कथा कर रही है कि पंचमी का श्राद्ध था, पितर आए पर आपके यहां पर उनको भोजन नहीं मिला। वो पंचमी के दिन का श्राद्ध नहीं जीम पाए, चले गए। पितरों को छोड़ा जाता है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला पितर चले जाते हैं। चंद्रलोक से पितृलोक के बीच में एक पितृलोक का सीढ़ी पड़ती है, जीना सड़ा सीढ़ी जिस पे पितर चढ़ के पितृलोक जाता है। उस सीढ़ी पर कौन रुकता है? उस सीढ़ी पर पितर है। पितृलोक की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। अंदर जो पितर जाते हैं, वो पितर जब अंदर जाते हैं, जाने के बाद बात करते करते जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमको खीर खिलाई, हमको पूड़ी खिलाई, और उनके मुख से जो राल टपकती है, तो जो पितर भूखे रह जाते हैं वो पूरा साल उनकी राल को चाटते हैं और बद्दुआ देते हैं कि हमारे बेटे 5 5 4 4 3 3 2 2 इतने बेटे और हमको भूखा छोड़ दिया। तो वो बद्दुआ देते हैं, जिसके कारणवश पितृदोष होता है। और फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये पितृदोष हो गया। पितृदोष क्यों हुआ? क्योंकि वो भूखे रहे। 33 कोटि देवताओं को बिठाकर तब भगवान शंकर ने हाथ में गंगा का जल लेकर उस अश्व पर छोड़ा, तो उसको कपूर बना दिया। कपूर बनाकर उसको यज्ञ में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु से कहा, सुनो विष्णु, यज्ञ की पूर्ण आहुति पर ये कपूर के रूप में ये अश्वमेध यज्ञ के अश्व को दान दिया गया है। अर्थात पृथ्वी पर मनुष्य यदि अपने घर में आरती पूजन में कपूर को प्रज्वलित करेगा तो उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसी समय पर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हर आरती के पूजन के बाद कपूर का टुकड़ों की प्रसन्नता का ध्यान रखा जाता है। तो उसमें सबसे मूल होता है गाय का गोबर की अलोनी जो बनाते हो, कंडा गोबरी, और उस गोबरी में उस कंडे पर जलाने के बाद उसमें घी और गुड़ या शक्कर मिलाकर उसकी धूप देना। ये बड़ा क्यों महाराज? शिव महापुराण की कथा कहती है अन्न 5 रात्रि तक हमारे शरीर के अंदर रहता है। कितने रात्रि? 5 रात्रि। दूध 7 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। और दही 20 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। केवल एक घी गौ माता का ऐसा होता है जो 1 महीने तक हमारे शरीर में रहता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गाय का गोबर का जो कंडा होता है गोबरी, उस कंडे को जलाकर उसके अंदर घी और गुड़ का धूप दिया जाता है। और वो धूप हमारे पितरों की तृप्ति का केंद्र बने। एक पक्ष में जब हम शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाएं तो उसी जल को धीरे 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 27 बार भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। कितनी बार? 27। या फिर 27 मनके की माला से जप करें। उसका फल क्या होगा? भगवान शिव अपने रूप रखकर इन पितरों को वो भाग देना चालू कर देते। भूल से भी 16 श्राद्ध के 16 दिन में से एक दिन भी अगर हमने एक ही पानी का कलश, एक ही लोटा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 27 बार पानी भर के चढ़ाना, लोटा एक ही है, कलश एक ही है, और उसको धीरे 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 कर कर 27 बार छोड़ दिया जाता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं किया है, जल भी नहीं दिया है, और शंकर भगवान को 27 बार जल का भाग हम समर्पित करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार में पूरे 16 दिन का जल हम अपने पूर्वजों को प्रदान कर देते हैं। 5 स्थान बताए हैं। 2-5 मिनट में भी आपका ध्यान कितना केंद्रित होना चाहिए वो स्थान बता, कितना केंद्रित होना चाहिए।
पहला, जिस समय पर तुम्हें समय मिले, तुमको लगे कि अब मेरे को भगवान को दीप लगाना, दिया लगाना, 5 स्थान पर तुम्हारे ध्यान की केंद्रता होना चाहिए। पहले नंबर पर दीप लगाते समय, जिस समय पर भगवान को आप लोग दीपक लगाते हैं, दिया लगाते हैं, किसी से चर्चा मत करो, फालतू की कोई बात नहीं होना चाहिए। दीप लगाता मतलब ज्योति को उत्पन्न करना, और ज्योति को उत्पन्न करना मतलब ज्योतिर्लिंग को प्रकट करना। दीपक की जो ज्योति है वो ज्योतिर्लिंग का ही प्रतीक है, ज्योतिर्लिंग का प्रतीक। इसलिए दीपक लगाते समय व्यर्थ की किसी से बात ना करी जाए। दीपक लगाते समय किसी से व्यर्थ की बात ना करते हुए, जिस दीपक को आप प्रज्वलित कर रहे हो, जिस दीपक को आप लगा रहे हो, आपका ध्यान उस शिव की ज्योति में केंद्रित होना चाहिए। भगवान शंकर की ज्योति में आपका ध्यान केंद्रित, और शिव की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, भगवान शंकर की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, तब आप स्वयं भगवान शिव का साक्षीकरण 2 क्षण में करो। तो दीप जलाते समय, चाहे मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे घर के अंदर मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आप घर के दरवाजे पर दीपक लगाओ। दीपक लगाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित दीप में जो ज्योति है, ज्योति में जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योति का दर्शन करते समय अपने ध्यान को केंद्रित। दूसरा, भगवान शंकर को, सूर्य नारायण भगवान को, तुलसा महारानी को, बेलपत्र को, आंवले के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, बट वृक्ष को, शमी वृक्ष को जब आप जल चढ़ाएं, तो जल चढ़ाते समय भी व्यर्थ की बातें ना करते हुए, जल चढ़ाते समय जल की जो धार है, उस धार पर अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उस प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, उस धार पर आपका जल की जो धार हो, उस धार पर आपका ध्यान केंद्रित। दीपक की ज्योति पर आपका ध्यान केंद्रित हो, जल की धार पर आपका ध्यान केंद्रित हो। तीसरे नंबर पर कहा गया, तीसरा स्थान जो कहा गया, जब भगवान शंकर के मंदिर में, देवता के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में जब आप भगवान को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए नीचे झुके हो, उस समय पर आपका ध्यान भगवान के चरणारविंद में केंद्रित होना चाहिए। ये तीसरे नंबर का स्थान है। ज्योति, ज्योति, जलधार, चरणारविंद को नमन करना तीसरा। और चौथा स्थान बताया, नंदी के पास जब आप बैठो, हमने पहले भी कथा में कहा, जब कोई बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी आपकी जिंदगी में यदि आ गई हो, तो नंदी के पास शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद 2 मिनट, 2 क्षण, 1 मिनट, 5 मिनट, जितना मिल जाए, आधा मिनट, 1 सेकंड नंदी के पास बैठना चाहिए। नंदी के, और कौन सा स्थान बताया, तो कहा नंदी का जो पांव, आगे का एक चरण नंदी का उठा हुआ रहता है। दर्शन करें आप लोगों ने, किस किस ने करें, जरा हाथ उठाओ, करें सब लोगों ने। नंदी का आगे का एक पांव उठा हुआ होता है,
तो नंदी, जब तुम कोई विषम परिस्थिति में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट में हो, और बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन में हो, कोई चिंता में हो, कोई बात अगर तकलीफ की है, तो नंदी का जो पाँव उठा हुआ रहता है, उस पाँव के पास में थोड़ी देर, नंदी के साइड में थोड़ी देर, 1 सेकंड, आधा सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप बैठो और थोड़ी देर बैठकर बाबा की ओर ध्यान को केंद्रित करो और अपने मन की बात कह दो। वो चौथा स्थान बताया, मन को केंद्रित करने। पांचवा स्थान, जब सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, कोई सही रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा हो, सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, तो पांचवा स्थान, यदि मेरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जलाधारी लगी हो, तो मंदिर में गए, शिवालय में गए और भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर यदि जलाधारी लगी हो, तो जब आप भगवान शंकर के मंदिर से बाहर निकल रहे हो, तो बाहर निकलते समय अगर आपको दरवाजे पर खड़े होकर जलाधारी का यदि दर्शन हो जाए, तो 2 क्षण के लिए उसका दर्शन भी केंद्रित कर सकते हो। ये 5 स्थान ऐसे हैं जिन स्थान पर अपने भगवान के चरणारविंद को, भगवान के दर्शन को केंद्रित किया है। पांच सभी लोग बोलेंगे साथ में। पहला, जम के बोलो, जरा जम के बोलो, आवाज नहीं आ रही है। दीपक की ज्योति। दूसरा, जम के बोलो जरा, जल की धार। तीसरा, चरणों को प्रणाम करना। चौथा, नंदी के पास में, चरण के पास में बैठकर अपने मन की दशा को कहना। और 5वां, भगवान के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है। घर के अंदर धूप छोड़ने के बाद पितृपक्ष में 16 दिन जिस घर में धूप छोड़ने के बाद हाथ की अंजलि में जल लेकर नहीं छोड़ा जाता था, केवल धूप छोड़ दी और अंजलि में से पानी नहीं छोड़ा गया। गाय को श्राद्ध पक्ष में रोटी निकालकर खिला दी, थोड़ा सा जल गाय को नहीं दिया गया। कौवे को रोटी दी गई, कागा को भोजन दिया गया, जल नहीं छोड़ा गया। ब्राह्मण को भोजन कराकर उसको जल नहीं दिया गया। तो इस महाशनि का काम क्या था? श्राद्ध पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, देवताओं को जो भाग मिलता था, पितृ पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, जिसमें जल नहीं छोड़ा जाता था, उस भाग के, उस घर की 71 पीढ़ी का पितरों का हिस्सा ये महाशनि अपने खाते में ले लेता था और उसको अपने पक्ष में रख लेता था। तो पितृ उससे तरसते थे, उस भोजन के लिए तरसते थे। अब जरा विचार करिएगा। वैसे तो आप लोग सब समझदार हैं, वैसे तो आप लोग सब अगर धूप छोड़ते होंगे तो जल जरूर छोड़ते होंगे। बोलो सही है, देते हो ना जल। अगर अग्नि में तुमने थोड़ा सा भाग दिया है तो वहां पानी का छोड़ना जरूरी होता है, जल का छोड़ना जरूरी होता है। जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के खाते में चले जाता है, जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के पास पहुंच जाता है, महाशनि के खाते में। अब महाशनि उस भाग को एकाग्रित करता गया। जब उसने बहुत सारा भाग एकाग्रित कर लिया, तब उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। जब महाशनि के पास में जब बहुत सारा भाग आ गया तो उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करा, जैसे आक्रमण किया तो देवलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा, इंद्रलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा। महाशनि ने आक्रमण करते सब जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। महाशनि का काम क्या है? महाशनि का कर्म क्या है?
अगर वो धूप छोड़ने के बाद पानी नहीं डलता है, जल नहीं दिया जाता है, पितरों को जल नहीं प्रदान किया जाता है, तो वो भाग जो महाशनि लेता है उसका स्थान हमारे घरों में भी बनता चले जाता है। उससे होता क्या है? तो कहा गुरुजी, देव पितर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में मान लो 1 रुपया कमाकर लाया जा रहा है, घर के अंदर यदि 1 रुपया आ रहा है तो सवाया खर्च हो रहा है, घर में धन दिख नहीं रहा। एक जरा सा बर्तन रखा है, उसके पीछे घर में विवाद हो रहा है, तो समझ लो ये महाशनि का भाव प्रबल हुआ है। घर में बच्चे, एक बेटा बीमार हुआ, एक बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, दूसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, तीसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, छोटे बीमार होते होते बड़े बीमार होने लगे, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, समझ लो महाशनि का प्रभाव है। मतलब तुमने कि तुम्हारे घर में अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उन्होंने धूप तो छोड़ दी, पर किसी ना किसी ने जल देने से उसको जल प्रदान नहीं करा। गाय को रोटी तो श्राद्ध पक्ष में दे दी, पर जल नहीं दिया गया। गाय को अगर रोटी देने जा रहे हो तो थोड़ा सा बाल्टी में पानी भर कर ले जाओ, अगर बाल्टी में भी पानी नहीं ले जा सकते, थोड़ा सा जल उसके मुख पर जरूर देना चाहिए कि वो जल का आचमन कर ले। कौवे को अगर भोजन दिया है, कागा को अगर भोजन दिया, थोड़ा सा जल का भाग भले कटोरी में भर कर ले जाओ, और छत पर थोड़ा सा भाग जल का छींटो, पर छींटना जरूर है। से निवेदन है, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, अगर तुम्हारे घर में 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन अपना जो पानी का हंडा होता है, परिंडा होता है, क्या बोलते हैं हैदराबाद में, हमको उसको नहीं मालूम, जहां पर पीने का पानी भरते हैं, हंडा बोलते हैं, मटका बोलते हैं, बाल्टी पानी की या हंडा, मटका, गगरा, जो भी भर कर रखते हो रसोई घर के अंदर पीने का, उस पानी के भरे हुए हंडे के पास में पितरों का स्थान होता है। वो पितरों के स्थान के पास में कटोरी में थोड़ा सा दूध रखिए, एक बेलपत्र रखिए, और वो बेलपत्र और दूध को आप प्रतिदिन 16 दिन तक लगातार शिव जी को रोज रखो, रोज समर्पित करना प्रारंभ करो। बस बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और दूध जहां अशोक सुंदरी का स्थान है, आपको मालूम होगा, ये जलाधारी, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्त कमल, और सामने जो चरण है जहां से पानी बहता है, राइट भाग गणेश जी का, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसको अशोक सुंदरी कहा जाता है। शंकर भगवान की 6 बेटियां हैं, 6 बेटियों में शंकर जी के ऊपर जो कलश रखा होता है, उसमें से जो बूंद बूंद पानी गिरता है, वो कलश 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर और एक बेटी अशोक सुंदरी, सामने जो मोटी सी लाइन होती है जहां से शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी गिरता है, उसके बीच में जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान। तो जिसके यहां संतान का यदि सुख नहीं है तो 16 दिन एक प्रयास करें, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी के ऊपर तो चढ़ाए बेलपत्र जो तुमने परिंडे के पास, हंडे के पास रात्रि को रखा है, 16 दिन के रोज एक बार रखो और रोज एक बार चढ़ाओ। रखा, वो दूध को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। 16 दिन कर कर देखिए, उसके 3 महीने के अंदर देवाधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ जरूर ठहरेगा, शिव की कृपा जरूर है, शंकर की करुणा। कितना सुंदर कहा है, पितृदोष काय से समाप्त होता है, तो स्कंद पुराण में लिखा, घर का 1 लोटा पानी भरो, 1 कलश में जल भरो, अपने घर में घूमो और उस पानी को ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दो, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो वो पानी जलाधारी से जाएगा। जलाधारी क्या है? माता जी का हस्त कमल, पार्वती जी का हस्त कमल।
तो ये संपूर्ण जब शिव परिवार वहीं पर है तो तुम जब पानी चढ़ाओगे तो वो पार्वती को लगेगा, और पार्वती इतनी खुश होती है कि पितृलोक में अपने पितरों को कहती, अपने पिताजी को कहती है, पिताजी इसके घर का जल मेरे पास में आया है, इसके पितरों को दे देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर पर 1 लोटा अगर पानी आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हो तो पितरों को तर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको पानी स्वयं पार्वती जी अपने पितृलोक में भेज देती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, मौका मिले वस्त्र दान अपनी जगह पर है, स्वर्ण दान अपनी जगह पर है, मुद्रा दान अपनी जगह पर है, भूमि दान अपनी जगह पर है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अन्न दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो दिया वो प्राप्त, अन्न से बड़ा कुछ दान है ही नहीं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए और शिव जी का नाम ले, बाबा बर्फानी का जय जयकार होता ही क्यों है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। भले कितने भी वीआईपी कॉटेज में रह लो, भले तुम कितने भी आनंद के साथ रह लो, पर घर की याद जरूर। तो मैना, धन्या, कला तीनों देवियां पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई कहती हैं हमें पितृलोक की याद आती है। पितृलोक हमारा लोक सर्वश्रेष्ठ है, और ये सत्यता है। पितृलोक क्यों श्रेष्ठ है? तो माता मैनावती से पूछा गया। एक बार हिमालय राज ने पूछा कि मैना, तुझे अपने पिता का घर पितृलोक इतना प्रिय क्यों है? तो मैना जी ने कहा कि जब पृथ्वी पर कथा होती है, मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जब कथा होती है, भगवान शंकर की यह पवित्र धरा मृत्यु लोक में जब भी विष्णु महापुराण की कथा होती है, जितनी देर तक कथा के पंडाल में जितने लोग बैठकर कथा श्रवण करते हैं या किसी भी माध्यम से जितने लोग, जैसे आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, आप जहाँ जहाँ बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं अपने अपने घरों में, जितनी देर तक आपका ध्यान शिव महापुराण की कथा में रहता है, उतनी देर तक भगवान वैकुंठ छोड़कर पितृलोक में पितरों के ऊपर हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। अब आप लोग जितने लोग बैठे हो, आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में, कोई महिला है, बेटी है, उसकी 71 पीढ़ी, कोई पुरुष है, उसकी 71 पीढ़ी। तो जितने लोग भी इस आस्था चैनल पर कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, या बेलूर की इस पवित्र घृष्णेश्वर महादेव की इस पवित्र हॉल में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप जितने भी सुन रहे हैं, आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके देवता, आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में जहां कहीं पर भी होंगे, वो पितृलोक में जब बैठे रहेंगे, आप कथा श्रवण कर रहे होंगे, उस समय पर भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, इंद्र, 33 कोटि देवता पितृलोक में जब तक आप कथा सुनते हो, उतनी देर तक वो पितृलोक में हमारे पूर्वजों के पास उनके कंधे पर हाथ रखकर ऐसे श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं और वर देते हैं। देख तेरे परिवार वाले कथा सुन रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले कथा करवा रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले 3 घंटे तक कथा में अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को लगाए हैं। ये कथा तेरे पूर्वजों के आनंद में ये श्रवण कर रहे हैं। मैं 16 दिन के श्राद्ध में भगवान नारायण कहते हैं, मैं वर देता हूं कि जो पितृपक्ष की कथा श्रवण करता है उसकी मनोकामना देव अधिदेव महादेव पूर्ण कर देते हैं। ये नारायण वचन देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। 11 सितंबर दिन गुरुवार पितृपक्ष की पंचमी तिथि को पितृदोष तथा मनोकामना पूर्ति, विवाह, शादी, व्यापार वृद्धि हेतु करें यह उपाय। पितृपक्ष के दिन, 16 पितृपक्ष के दिनों में आपको यह काम अवश्य करना चाहिए। एक दूध की कटोरी में 1 बेलपत्र रख देना चाहिए तथा दूसरे दिन दूध शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए तथा बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दीजिए। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी तथा पितृपक्ष के 16 दिन तक आपको अन्न धन का दान अवश्य करना चाहिए। रुपये पैसा कितना भी दान करें, लेकिन अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी पितृदोष दूर होगा तथा मनोकामना पूर्ण होगी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।